ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। तो अगर प्रोडक्टिविटी को बेसिकली देखा जाए, प्रोडक्टिविटी क्या है? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है और हम कैलकुलेट किसके बेसिस पर करेंगे? पर यूनिट एरिया, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। तो अगर प्रोडक्टिविटी देखा जाए, मेनली प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर देखेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे मतलब कैसे डिफाइन करेंगे उसे? The primary productivity defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by a plant during the photosynthesis। तो जितना बायोमास से प्रोडक्शन कर रहा है, कौन से टाइमिंग में? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तभी जितना वो क्या कर रहा है, बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल अमाउंट that produced per unit area over a time period। ठीक है, तो जितना कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस कैसे होता है? बाय वेट पर ग्राम स्क्वायर, या फिर एनर्जी अगर देखेंगे किलो कैलोरी मीटर, जो कि इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को क्या कह रहे हैं? अभी प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्टिविटी को डिफरेंट इकोसिस्टम में कंपेयर करें, ठीक है, तो देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है मैम मैं अभी थोड़ा ज्वाइन के थोड़ा जिस्ट में बता सकते हैं? जिस्ट में कहां से? स्टार्टिंग से? यस मैम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर आप टोटली इस तरह से ना करके अगर सिंपली वर्ड में हम देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हम इसे सिंपली बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जितना भी बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूसर बायोमास कैसे प्रोडक्शन करेगा? बाय द फोटोसिंथेसिस। वही पहला पॉइंट में वही लिखा हुआ है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे? ठीक है, इसे वेट में करेंगे या फिर एनर्जी में कर सकते हैं। अगर वेट में कर रहे हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और कैलोरी में कर रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, एंड जो कि वही क्या उसे एक्सप्रेस में कैसे करेंगे? वही ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली दे रखा है कितना कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं हम उसे ग्राम में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या फिर एनर्जी में अगर कर रहे हैं तो किलो कैलोरी में करेंगे। एरिया कितना है? पर मीटर यहाँ पे कर रहे हैं, है कि नहीं? एंड टाइम पीरियड कितना लेंगे? टोटली एक ईयर का लेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देन जो कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को और क्या कहते हैं? जीपीपी। इसे कहा जाता है एनपीपी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड इन एन इकोसिस्टम इन यूनिट टाइम including the organic matter used of respiration during the measurement period। ठीक है, तो हम अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बेसिकली देखा जाए, ठीक है, तो ये किसे कर रहा है? हम ये कह सकते हैं इट इज द टोटल फिक्सेशन ऑफ एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन ना करके सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टोटल फिक्सेशन of energy
बाय फोटोसिंथेसिस। तो बाय फोटोसिंथेसिस ये टोटली कितना एनर्जी का क्या कर रहा है, फिक्सेशन कर रहा है, दैट इज द ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस मतलब टोटल फिक्सेशन कितना हो रहा है, या फिर टोटल कितना ये एनर्जी का फिक्सेशन कर रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बस ये थोड़ा सा क्या क्या है उसे एलाबोरेट कर दिया है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी fixed in an ecosystem in producer in unit time is called GPP, including the organic matter used up in respiration during the measurement period। तो यहाँ पे जो कि टोटल एनर्जी है वो इंक्लूड इसे भी कर रहा है, रेस्पिरेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। इसीलिए जब जीपीपी का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे रेस्पिरेशन का भी काउंट होता है या फिर रेस्पिरेशन भी वहां पे इंक्लूडेड होता है। क्लियर है? यस मैम। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू आफ्टर द रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसे हम सिंपली ये कह सकते हैं, इट इज द प्रोपोर्शन। ठीक है, सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोपोर्शन व्हिच remains after respiration। अभी सिंपली क्लियर हो गया? तो ये उसको ले रहा है जो कि रेस्पिरेशन के बाद जो भी कुछ बच रहा है, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट मतलब हमें क्या करना है, नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, वहां पे एनर्जी रेस्पिरेशन में मेनली वो इवापोरेट कर रहा है, तो वहां पे एनर्जी क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है। तो वहां पे हमारे बायोमास में वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ अगर देखेंगे तो हम रेस्पिरेशन के एनर्जी फॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहे हैं, बट नेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम रेस्पिरेशन को क्यों इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये टोटल प्रोपोर्शन है which remains after the respiration। रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद जितना भी एनर्जी बचा, जितना भी स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर बचा, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर एनपीपी। क्लियर है? यस मैम। तो अगर हम इन दोनों को समराइज करके देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर कर दो ये सारे, हो गया क्लियर? यस मैम। तो अगर आप समराइज करके देखोगे तो नेट एनपीपी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल रेट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे समराइज करके देखेंगे, ये जो एनपीपी है दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है उसे एनपीपी के डिफाइन कर रहा है। ठीक है, दैट इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये उतने अमाउंट को शो कर रहा है जितना क्या करेगा, एक हेटेरोट्रॉफी कंज्यूम करेगा। तो कैसे जितना भी करेगा दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? ऐश्वर्या, स्नेहा, प्रिशा? यस मैम। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस मैम। अगर इसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, जस्ट अ सेकंड, अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी।
तो पहला आएगा आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पे डिफाइन कैसे कर रहे हैं, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। सो हियर इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास of producer. So here will be production of biomass of producer, ठीक है। प्रोड्यूसर जितना भी कर रहा है दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि जितना भी रह जाएगा यहाँ पे ये हेटेरोट्रॉप उसी को यूज करेगा, एंड जो बायोमास प्रोडक्शन हेटेरोट्रॉप कर रहा है दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोट्रॉप, ठीक है। देन अगेन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज जीपीपी एंड एनपीपी, ठीक है। तो जीपीपी के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस। सो हियर इज द बायोमास प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एनपीपी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रेस्ट ऑफ द बायोमास ऑफ रेस्पिरेशन। सो हियर इज द रेस्ट ऑफ बायोमास ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर रेस्ट ऑफ द बायोमास ऑफ रेस्पिरेशन कह रहा है दैट मींस इट्स डिफाइनिंग जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन आर, सो एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। तो जीपीपी क्या होगा उस हिसाब से, मैम एनपीपी प्लस आर, एनपीपी प्लस आर, सो जीपीपी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर टोटल अमाउंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस मैम। लिख रहे हो कि हो गया, मैम हो गया। देन आ जाओ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो वही लिखा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। वहां पे कंज्यूमर लिखा है, मैं आपको हेटेरोट्रॉप बताई हूँ। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन हो रहा है कंज्यूमर के थ्रू, जबकि कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो बायोमास को, प्लांट बायोमास को यूज कौन करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा, क्योंकि प्लांट को कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसी को कहेंगे जब न्यू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो जाएगा। कौन सिंथेसाइज करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी एक है, तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या फिर एनसीपी, ठीक है, जो कि नेट प्रोडक्टिविटी हम जिसे कह रहे हैं
तो ये क्या है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ बायोमास रिमेन्स आफ्टर द रेस्पिरेशन दैट इज नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो रेट ऑफ बायोमास रिमेन्स आफ्टर रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एनपीपी कहा जाता है कि नहीं। तो यूज कौन कर रहा है, उसे हेटेरोट्रॉफ कर रहा है, तो एनर्जी यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स उसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज नॉट यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स, या फिर इसे कह सकते हो द रेट ऑफ बायोमास रिमेन्स, रेट ऑफ बायोमास रिमेन्स after respiration ठीक है, that is not used by the heterotroph, that is not used by heterotroph। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, so NCP equal to NPP minus HR, HR is the energy used by the heterotroph। ठीक है, then अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को ओवरऑली देखा जाए तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्लांट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ही मतलब ये कर रहे हैं, उसका जो बायोमास का प्रोडक्शन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वो कौन कर रहा है, प्लांट स्पीशीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जो डिफाइन कर रहे हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि जबकि प्रोडक्टिविटी हम निकाल रहे हैं ये पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे निकल रहा है। ठीक है, तो it depends upon a variety of environmental factors, availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants। तो मान लो कि वहां पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है सॉइल में, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, उसी के हिसाब से अफेक्टेड होगा। अगर उसी के हिसाब से फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा तो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हमें डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि सारा इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी या फिर वहां पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो सारा इकोसिस्टम में सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है, डिफर कर रहा है, तो देयर विल बी डिफरेंस इन देयर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी में डिफरेंस होगा, और अगर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी में वो डिफर कर रहा है देन वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी डिफर करेगा। क्लियर है कि नहीं? यस मैम। जीपी डिफर कर रहा है तो ऑब्वियसली एनपीपी डिफर करेगा, है कि नहीं। सो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर टोटल कितना है, अबाउट 170 बिलियन टन, दैट इज द ड्राई वेट of the organic matter। productivity of the oceans कितना होता है, that is about 55 billion tons। ठीक है, so in per unit area maximum productivity अगर हम देखेंगे that is found in the tropical rainforest। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कौन से मतलब इकोसिस्टम का है या फिर किसका है, ठीक है, दैट इज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन इन वाटर अगर देखोगे लीस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम इज वेरी डीप लेक्स एंड हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम इज कोरल रीफ। तो अगर वाटर इकोसिस्टम में देखोगे तो लीस्ट प्रोडक्टिविटी किसका होगा, डीप लेक्स में, एंड हाई प्रोडक्टिविटी किसका है, इन कोरल रीफ। जहां पे न्यूट्रिशन ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स जहां पे ज्यादा रहेगा। तो नाइट्रोजन जो है इज द लिमिटिंग फैक्टर इन ओशन एंड फास्फोरस इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द लेग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्यों डिफर कर रहा है, क्योंकि ओशन में नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर, वहां पे नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी कम है, और अगर फास्फोरस का देखोगे द लिमिटिंग फैक्टर इन द लेग। तो इन दोनों की प्रोडक्टिविटी में न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। सो इट्स डिफरिंग इन देयर प्रोडक्टिविटी आल्सो। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।
तो आगे चलते हैं। खत्म हो गया ये वाला, जस्ट चलेगा। ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तक हो गया है। आगे का शायद हम बढ़ चुके थे, जो ट्रांसफॉर्मर कन्फॉर्मर्स वगैरह था